बात नहीं, मिल लेना, अभी बिना परमिशन अलाउड नहीं अंदर जाना। तो परमिशन ही की बात होगी, जानू मैं, कमाल होगी भाई साहब। हाँ जी, मैं बोल दिया होगा। पहले आपका नाम बताओ। शुभम शर्मा। तुमने गूगल डाटा है फिर? तो फिर आप ऐसे बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते। तो परमिशन में कोई बम थोड़ी ले रहा हूँ यार। तो बम नहीं ले रहे, तो लेकिन मुलाकात तो करनी बनती है। कोई बात नहीं कर। चलो धन्यवाद आपका। आ जा भाई। ओहो पामा साहब, कैसी हो आप? मैं तो ठीक चल रहा हूँ। बैर जमा गणेश वर्ग के मानस खट्टे कर रखे हैं, बिलाजी भीतर नहीं बढ़न देंगे। कमाल की बात है। उनका भी सर कहीं ना कहीं तो देखो काम है। अच्छा आ जाओ उर्ली साइड। कुर्सी तो ज्यादा प्यार हो गया क्या? नहीं मैंने तो सुने आप लोगों को कुर्सी दिलाने का काम करते हैं, आप कुर्सी पे बैठे हो हैं। एक बार पाछो तो ये दिखा दे भाई, ये दिखा दे कितने बालक आ रहे हैं पढ़ने खातर। कमाल की बात है, सारे के सारे एनडीए खातर, एयरफोर्स खातर, अरे नेवी खातर पूरा तैयारी करने लग रहे हैं भाई साहब। फील्ड तो और भी है, लेकिन आपकी नजरें सिर्फ एयरफोर्स के ऊपर, एनडीए के ऊपर, इनके ऊपर कुकर टक रही है। जी आपको पहले से भी शायद पता होगा कि अचीवर्स एकेडमी जो है वो टोटली एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के ऊपर फोकस करती है। और ये 2016 से ही हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते आ रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर ले, वीएस की कर ले, वीएलडी कर ले, डिग्री कोर्सेज है कहीं ना कहीं, तो इनके ऊपर तो अकेडमी जो है वो डिफेंस कोर्सेज को तवज्जो देती है, क्योंकि कोर्सेज नहीं, इसमें सीधा ही बच्चा ड्यूटी ज्वाइन करेगा। ना एक सिद्धू मूसेवाला गाना आया था, बोला जी कल्ला इंडस्ट्री नु खिंची फिरदा, बोला यार तेरा पूरा नाटक 11 वर्ग वो हाल कर रखा है आपने। बोला जी अचीवर्स एकेडमी तो इसी हो रही है। बोला जी जब भी एनडीए का नाम आता है, नेवी का नाम आता है, बोला जी अचीवर का नाम आता है। क्या करके छोड़ोगे? और भी तो है मार्केट के अंदर, जीने तो किसी को। ऐसा है जी, अचीवर्स को आप अचीवर डिफेंस एकेडमी नहीं कहेंगे, अचीवर डिफेंस फैक्ट्री बोल सकते हो। और आपको ये पता ही होगा कि अचीवर्स आज किसी परीक्षा की मोहताज नहीं है। इसका रीजन सर रिजल्ट्स है। 1200 प्लस सिलेक्शन जो है वो एकेडमी दे चुकी है। 1200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अचीवर से कोचिंग लेके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को और एनडीए को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, यही मुख्य कारण है। और ये टोटल सफल हो पाया जी यहाँ के टीचर्स के मार्गदर्शन के कारण। इसीलिए अचीवर्स जो है वो डिफेंस के सेक्टर में नंबर 1 पे आज स्टैंड कर रही है। सर बहुत सारे माँ बाप है ना, अपनी आंखों के अंदर बच्चे का सपना लेके चलते कि हमारा छोरा जो है ना वो मैं उसी वर्दी में देखूं, एक बार वर्दी में देख लूं नहीं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। सर बहुत सारे बच्चों का आपने सपना पूरा किया है कि बहुत सारे बच्चों को आपने एयरफोर्स में भेज दिया, नेवी में भेज दिया, इधर उधर भेज दिया। बड़ा प्राउड फील होता होगा। प्राउड तो सर देखो, एक ये लगाओ, एक मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक है, उसका बच्चा 18, 19, 20 साल की एज में जॉब प्राप्त कर लेता है, तो कहीं ना कहीं तो जो पेरेंट्स हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हो जाती है। ये तो आप इस चीज़ों को मानते हो। करेक्ट बात, ठीक है। जी एक आदमी जो घर का सरकारी नौकरी ले 2 पीढ़ी सुधर जाए। क्या देखा गया, जैसे 2011 से मैं इस सेक्टर में हूँ, कोचिंग सेक्टर में, तो बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जो इतनी यूज़फुल नहीं होती। पेरेंट्स पैसा भी लगा देते हैं, बच्चा समय जो है अपना वो भी दे देता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए एकेडमी का टोटल डेडिकेशन जो है वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के प्रति है। और कुछ बच्चों का जज्बा भी होता है कि वो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए को ज्वाइन करके देश की रक्षा का सपना जो अपना है वो पूरा करे। स्कोप क्या कुछ है इस फील्ड के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ जी ये हैं, आप देख पा रहे हैं भाई पूरा नू फिट है वैसे टीचर हम आपको बता देता हूँ, और बहुत सारे बच्चों का करियर जो है बना सके। भाई साहब क्या कुछ स्कोप है इसके अंदर? बहुत सारे बच्चे चाहते हैं मैं तैयारी करूँ, ढंग की जगह उनको नहीं मिल पाती, क्या कहेंगे जी? बेस्ट अगर अपॉर्चुनिटी बताऊं, जो बच्चे +2 इस बार पास कर लेंगे या 11th 12th के साथ भी आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, तो 3 ऑप्शन है। पहला तो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप जा सकते हैं आफ्टर 12th, जो कि ऑफिसर एंट्री होती है। कोई भी बच्चा जो +2 पास कर चुका है, उसका अगर सपना है एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में ऑफिसर बनने का, तो उसके लिए वो अचीवर डिफेंस एकेडमी का सहारा लेकर पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचेगा, उसके बाद वो ऑफिसर बनेगा। तो जो बच्चे अभी 12th कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं बेटा, अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो अचीवर डिफेंस एकेडमी के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, एक अग्निवीर का भी प्रोविजन आया है, जिसके बाद जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुए हैं इसके प्रति। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है। अगर बात कर ले हम अग्निवीर के बाद जो चेंजेस आए हैं, उसमें भाई नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताने वाले सभी हैं आपके पास, लेकिन आपदा में आपको अवसर तलाश करना है यहाँ पे। और जो 4 साल की जो आपका, अगर आफ्टर 12th आप डिग्री भी करते हैं किसी नॉर्मल कॉलेज से, अगर आप डिग्री करते हैं तो वहाँ पे आपको डिग्री करेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे कॉलेज वालों को, उसके बाद आपकी 4 साल की डिग्री आपको मिलेगी। लेकिन अग्निवीर जो कि दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है, जिसके जरिए आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, तो वहाँ पे बेटा आपको 4 साल की डिग्री भी मिलती है।
जो कि एयरफोर्स के जरिए मिलती है आपको, नेवी के अग्निवीर के बाद में रास्ते कई खुलते हैं, रास्ते कई ये खुलते चीज़ हैं। है। इसके अलावा मैं बता दूं, आपको डिग्री तो मिलेगी 4 साल की, उसके साथ साथ आपको सैलरी भी देते हैं वो। और जब आप 4 साल की डिग्री के बाद अगर वहां से अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है तो आपको आगे भी सर्विस करने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर आप वहाँ पे वापस आ भी जाते हैं, जो 25% वो पक्के हो जाएंगे, बाकी वापस आएंगे, उनको भी जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 25% आरक्षण हरियाणा पुलिस में दिया जाने वाला है बहुत जल्द। बीएसएफ की बात कर लो, उसमें 10%, कल न्यूज़पेपर में आया था कि सारे अग्निवीरों को अब 10% आरक्षण दे दिया गया है। सीआईएसएफ की अगर मैं बात कर लूँ, वहाँ पे भी उनको 10% आरक्षण दिया गया है। मतलब कोई भी पैरामिलिट्री हो, पुलिस फोर्स हो, वहाँ पे हर जगह अग्निवीरों को, जो भी बेल्ट की जॉब है उसमें आने वाले समय में सिर्फ अग्निवीर ही होंगे जो कि भर्ती होंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसको मौका मिले, क्योंकि ये डिफेंस के जरिए, मान लो आप एयरफोर्स के जरिए, नेवी के जरिए वहाँ पे हाईली ट्रेंड है, ठीक है ना। तो यही उनको समझ गया आप जो कहना चाह रहे थे, जनता भी समझ गई। कहने का मतलब ये आंगली पकड़ लो, एक बारी पोचा आप पे ठह जाएगा। एक बारी अग्निवीर वाली जो सी नौकरी मिल गई नहीं, उसके बाद में नौकरियां टोटा कोने कनखरे के लोग 4 साल पाछे उल्टा भेज दें, 4 साल पाछे मान लिया उल्टे आ भी गए तो भी नौकरियां टोटा नहीं है, हर जगह पे मिल जाए। अच्छा सर, नौकरी भी की भी कोई दिक्कत नहीं है सर। एक चीज और है, आप एक्स सर्विसमैन देखते हो, गांव में देखते हो, लगभग एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो कोई हरियाणा पुलिस में कोई बैंक में लग रहा है, कोई एसपीओ कहीं ना कहीं उनका रिजर्वेशन ही था जिनके जरिए वो जॉब कर रहे हैं। तो इस विषय में चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। चिंतित होने की वजह एक और है सर, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे जो है वो दूर के हैं, लड़कियां दूर की हैं, चाहते हैं कि भाई वो सुरक्षित रहे। आपकी ठीक है, एकेडमी बड़ी है, बच्चे काफी है पढ़ने के लिए, आपका स्टाफ जो है वो एजुकेटेड है, काफी लोग यहाँ से लग चुके हैं। हाथ में दिखा दो भैया, भी ले रहे हैं, हाथ के अंदर पूरे मिठाइयां ले रखी है, इनकी नौकरी लगी है, इनसे भी जरूर बातचीत कराएं। बात यह है सर, माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, हॉस्टल की फैसिलिटी अगर मिल जाए पीजी के मुकाबले तो स्वाद आ जाए। पहला तो सर ऐसा है, जब +2 करके बच्चा घर से निकलता है तो पहला जो चिंतन जो है, जो परिजन हैं, ठीक है, उनके मन में पहली चिंता जो है वो बच्चे के आवास के लिए ही होती है। भाई उसको आगे कैसा माहौल मिलने वाला है, क्योंकि पहली बार वो घर से बाहर निकल रहा है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो इसके लिए एकेडमी ने, जैसे मैंने बताया भाई 2011 से मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो मैंने देखा है भी 90% वाला बच्चा जो यहाँ आया, ठीक है, उसको अच्छा माहौल नहीं मिला, ठीक है, वो यहाँ से असफल हो गया। मतलब हिसार के परिदृश्य से बात कर रहा हूँ मैं, एकेडमी में बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एकेडमी ने 2018 के बाद अलग गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, अलग बॉयज़ हॉस्टल, अलग इंटीग्रेटेड कोर्सेज हॉस्टल, अलग एयरफोर्स हॉस्टल, अलग नेवी हॉस्टल, अलग एनडीए हॉस्टल बनाए हैं। यानी कि टारगेट फिट कर दिया कि कितना इसके अंदर जाना है तो जाना है, पीछे नहीं। हर कोर्सेज का अलग टाइम टेबल है सर, ठीक है। एनडीए का अलग पैटर्न है तैयारी कराने का, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग रहता है। तो बैच बूच कब से स्टार्ट हो रही है सर? नहीं बैच उसमें थोड़ा बता देता हूँ। उसमें सुबह जल्दी बच्चों को उठा दिया जाता है, ठीक है, जल्दी उठा के एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, और वहाँ पे कोचेज रहते हैं जो उनको फिजिकल की तैयारी कराते हैं, और वेल एक्सपीरियंस टीचर जो है वो उनको सारा दिन क्लास से देते हैं। और एक स्कोप पूछ रहे थे भी क्या क्या स्कोप है, बाकी सर ने बता ही दिया है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, नेवी AA है, नेवी SSR है, इंडियन कोस्टल गार्ड है। काफी स्कोप डिफेंस के क्षेत्र में है। आर्मी टेक्निकल है, आर्मी क्लैरिकल है, BSF CRPF ITBP SSB असम राइफल, समझ रहे हो? तो काफी स्कोप रहेगा डिफेंस के क्षेत्र में। तो बच्चा निश्चित हो के कैरियर के प्रति सुनिश्चित हो सकता है, अचीवर्स को ज्वाइन करेगा। एक ही नारा रहेगा दीपेश सर, अचीवर्स का सहारा सिलेक्शन है हमारा, अचीवर्स का सहारा सिलेक्शन है हमारा। तो भाई सिलेक्शन जो है वो काफी हुए हैं, ये तो आप थोड़े बहुत देख पा रहे हैं। अभी जो भाई अभी फिलहाल मौके के ऊपर मौजूद मिले, हाँ ये मौजूद थे हिसार में। ये उन बच्चों में से हैं जो 57 बच्चे जो है अग्निवीर योजना के अंतर्गत एयरफोर्स में अभी ज्वाइन किया है। 57 बच्चे, इससे पहले वाले बैच में 97 गए थे। टोटल 1200 प्लस सिलेक्शन अचीवर्स के है। समझ रहे हो आप इस चीज को? 1200 प्लस सिलेक्शन। सिर्फ सिलेक्शन पढ़ दिया। आपको बता दूं, हर साल जो टॉपर भी होता है एयरफोर्स की बात है, वो भी अचीवर्स का ही होता है। पिछले 2018 में अगर मैं बताऊं, पूरे भारत में जो दूसरा स्थान था, अजय लड़का था सिरसा से, वो अचीवर्स का ही था। 2020 की मैं बात कर लूं, एक लड़का था ललित यादव, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बीरन गांव पड़ता है, वो भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर, वो भी अचीवर्स का था। और इस बार भी अमित, इसके बच्चे के 50 में से 47 नंबर आए। अमित आना बेटा एक बार। इस बार जब इसका जो PSL आएगी 31 मई को, तो उसमें भी इसका ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रहने वाला है। तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं, टॉपर्स भी अचीवर्स प्रोड्यूस करता है। तो अभी कहाँ सिलेक्शन हुआ मेरे भाई? एयरफोर्स में सर। हो गया? यस सर, फाइनल लिस्ट बाकी है सर। फेज 1 फेज 2 मेडिकल सब कुछ हो चुका है सर। सब कुछ यस सर। फिर रह के गया, फिर तो ज्वाइनिंग लेटर रह गया। ज्वाइनिंग लेटर नहीं, इसका ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो मैं आपको बता दूं, 50 में से 47 पॉइंट कितने बेटा? 47.8 नंबर इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। 48.75 तक अचीवर्स
ने जो है ना पिछले एग्जाम में एक बच्चे को दिलाए हैं तकड़ी बाजी मारी और है। 67 नंबर 70 में से अचीवर्स ने दिलाए हैं। पहली अफसर बिटिया जो थी वो अचीवर से सिलेक्शन लेके गई है, आगे गई। ठीक है। लड़कियों के लिए भी अब बेहतरीन पहले अपॉर्चुनिटी हो गई पहले थी। 50 रैंक जो होते हैं ना जी, 700 800 900 बच्चे यहाँ तैयारी करती हैं। पिछली बार 21 बैच थी, इस बार 30 बैचेस की तैयारी एकेडमी की है। पीछे देख ही रहे हो, 2 बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले 50 रैंक में से 8 से 10 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे अचीवर्स प्रोड्यूस करती है। क्या बात है। तो भाई स्टाफ की तो फिर पूछने की जरूरत रही नहीं कि भाई कितना पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। यस सर, बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव। जिस टाइम पे शुरुआत में आए थे तो क्या आपको विश्वास था अचीवर आपके जो सपने हैं उनके ऊपर खरी उतरेगी? शुरुआत में सर डर सा था, मतलब फेज 1 का ही पक्का नहीं मेरा था क्लियर हो जाएगा या नहीं। पर बाद में जैसे सर ने मार्गदर्शन किया तो अभी विश्वास है हो जाएगा, फाइनल तक हो जाएगा। यस सर। तो सर की गाइडेंस, जो पढ़ाने का तरीका, उन चीज़ों के अंदर कितना आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया स्टाफ है सर, कोऑपरेटिव, और मतलब एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस करवाते हैं बिल्कुल। और फेज 2 में भी बढ़िया सर तैयारी करवाई अक्षय सर ने। चलो अच्छा। तो सर अभी जो सवाल है ना वो यहाँ पे ये खड़ा होता है, अब नए नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं भी करूँ, कुछ नया करूँ, तो नए बैच जो है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बता पाओगे? नए बैच सर 21 मार्च से 19 मार्च से कर रहे हो, 19 मार्च से एकेडमी, 20 मार्च से एकेडमी स्टार्ट कर रही है, अनाउंस कर दिए गए। 20 मार्च से नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए भी कॉल आ रही है, मैं आपके माध्यम से एक बार बता देना चाहता हूं उनको, ठीक है। उनके आपके माध्यम से बता दूं, जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं पॉसिबल नहीं है अचीवर्स में बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप के लिए बच्चा पहुंचेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में ही स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाए, इसलिए 19 तारीख के बाद, ठीक है, 19 तारीख भी इसमें इंक्लूड है, 19 तारीख से लेके और 5 अप्रैल तक लगातार हर रोज स्कॉलरशिप टेस्ट जारी रहेंगे। किसी भी समय बच्चा आए अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे, अपना मेडिकल कराए, क्योंकि मेडिकल की आवश्यकता होती है सर, समझ रहे हो आप। एक बच्चे के ऊपर आप 6 महीने आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मेडिकली वो फिट है नहीं, आपने लाख 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर दिया, समय भी बर्बाद कर दिया, लास्ट में पता चले मेडिकल फिट नहीं है। इसलिए एकेडमी करती क्या है कि पहले बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट लिया, ठीक है, उसके बाद उसका मेडिकल लेते हैं, उसके बाद में उसको स्कॉलरशिप जारी की जाती है ताकि उसको रिजल्ट लास्ट तक मिल सके। तो अभी सिर्फ एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में ये आप सबको पढ़ा रहे हो, डील कर रहे हो, या फिर सर आजकल एग्रीकल्चर की भी फील्ड जो है वो बहुत आगे जा रही है, कृषि प्रधान देश है हमारा, और ओके जी सर। तो सर एग्रीकल्चर का ऐसे है, जैसे आपने कहा कि 70% जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। आज आप बैंक में ले लो, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब्स में ले लो, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोफेशनल जो है उनकी काफ़ी आवश्यकता है, ठीक है। इसी चीज़ को समझते हुए एकेडमी ने अलग कैंपस जो है वो सर्जित किया है, जो अजय बूरा सर के नेतृत्व में चल रहा है। बूरा सर है हमारे, जो एग्रीकल्चर की फील्ड में या डिफेंस की फील्ड में भी है, वैसे तो ये एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्होंने काफ़ी रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में एग्रीकल्चर की अलग से हमने गुरुकुल कैंपस के नाम से गुरुकुल कैंपस के नाम से अलग से ब्रांच एकेडमी ने डेवलप की है, जहाँ 30-30 बच्चों के बैचेज रखे गए हैं। क्योंकि सर जैसे डिफेंस की बात कर ले तो 6 महीने का टाइम बच्चे को लगभग मिल जाता है, 4-5 महीने का। लेकिन एग्रीकल्चर की बात, वैसे तो गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हुए जो झूठे दावों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों से, पेरेंट्स अभिभावक जो उनसे मोटी फीस वसूलते हैं। एक संदेश भी है आपके माध्यम से परिजनों को, किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणिक है या नहीं। इसलिए एकेडमी करती क्या है कि 30-30 बच्चों के बैचेज बनाती है, ये नहीं 100, 150, 200 बच्चे क्लास में बिठा दिए, ताकि उनको 2 महीने में सिलेबस भी कराया जा सके एग्रीकल्चर का और उनकी रिवीजन भी हो सके। इसलिए अलग कैंपस, अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई। इस चीज़ के बारे में पूरा सर आपको बताएंगे। जी सर, क्या कहेंगे सर? सर ऐसा है, जैसे सर बता रहे थे 150 बच्चे तो क्लास में होते हैं सर, और उनमें से जब तक एडमिशन होना होता है तब तक तो वो बड़ा जोर लगाते हैं। जो रिजल्ट्स पता नहीं कहाँ से जो दिखाया जाता है वो रिजल्ट दिखाते हैं। पेरेंट्स से एक मोटी फीस ले लेते हैं, 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपए 2-2 महीने की फीस ले लेते हैं सर। तो हमने क्या किया सर, अब की बार 30-30 बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना के एक अलग से गुरुकुल नाम से, गुरुकुल कैंपस नाम से एक अलग ही कंसेप्ट शुरू किया है। उसमें पर्टिकुलर सिर्फ एग्रीकल्चर, VLDA, इस पर ही फोकस किया जाएगा सर। और जो फैकल्टी है वो ऑलरेडी वो है जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुकी है सर। 100 से ऊपर रिजल्ट लगभग हम दे चुके हैं। BSc एग्रीकल्चर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, HU में है। तो इससे क्या हुआ सर, उस बच्चे के ऊपर जब टोटली फोकस अगर BSc एग्रीकल्चर पे होगा, कम बच्चों के साथ होगा, तो एक रिजल्ट तो आएगा सर। पहले जैसे बच्चों की तरफ ना दौड़ के अपना लिमिटेड के ऊपर अपना ध्यान दो और अपना काम करो,
और नाम रिजल्ट के अकॉर्डिंग सर, लंबा सर का तो हमेशा से ही मतलब एक सिस्टम सा रहता है कि रिजल्ट सबसे पहले हमारा जरूरी है सर। एयरफोर्स में भी बैच हम ज़्यादा बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं, मैनेज कर पाए हैं। तो इसको भी हमें 30-30 बच्चों के साथ एक बार मैनेज करेंगे सर, और बहुत अच्छा BSc एग्रीकल्चर में अब की बार रिजल्ट आपको गुरुकुल कैंपस का देखने को मिलेगा। क्या बात है। तो फिलहाल देख पा रहे हैं जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है माला डाल के। क्या भाई बजाओ जो ताड़ी के बाद तारा नंबर भी आओगा है, तो वाक्य के अंदर ही। और ये देखो, हाँ जी भाई साहब, प्राउड महसूस हो रहा है अब आपको? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है सर। माँ बाप के सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। क्या देखा था माँ बाप ने सपना कि बेटा मेरा वर्दी के अंदर नजर आएगा? यस सर, माँ बाप का तो शुरू से ही डिफेंस में जाने, मतलब मेरा खुद का भी डिफेंस में जाने का सपना है सर, और घर वालों की भी मतलब वर्दी में देखने की इच्छा है। हाँ जी भाई साहब। यस सर, मेरा सपना भी बहुत अच्छा से साकार हो पाया है एकेडमी की वजह से, क्योंकि ये हमारे जो फाइनेंशियली भी स्टेबल करवाते हैं और एक अच्छी प्राउड रिस्पेक्टिव जॉब भी है। ओके, कहाँ से आप? सर मैं बलियाली से हूँ। बुलियाली से? क्या बात है। आप? हम दोनों सेम विलेज से हैं सर। सेम से। ये कितने साथी आए थे बेटा तुम? हम 4 साथी आए थे और तीनों का क्लियर हो गया है, एक भाई मेडिकल में फिट हो गया है। ओहो, मेडिकल की वजह से रह गया, नहीं तो कर दिया था काम उसका भी। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से? मैं डाटा ही से। क्या बात है, पास में डाटा गुराना? यस सर। क्या नाम है? अंकुश सर। हो गया सिलेक्शन? यस सर। ठोक बजा के? यस सर। ओके, तो अब महसूस कैसा कर रहे हैं? करे हो प्राउड में? प्राउड फील कर रहे हैं सर। माँ बाप के सपने पूरे होते हुए? बिल्कुल सर, शुरू से ही उनका डिफेंस में, मुझे डिफेंस में देखने का सपना था सर। और आपके जो यार दोस्त होंगे जिस टाइम पे आपने ये एकेडमी ज्वाइन करी, उन्होंने कोई और एकेडमी ज्वाइन की, उनके पेपर क्रैक हुए या फिर वहीं पे अभी घूम रहे हैं? नहीं सर, मेरे गाँव के लड़के थे, वो यहीं पर उन्होंने तैयारी की थी, पहले उन्हें से जानकारी प्राप्त करके मैं यहाँ पे आया। अच्छा, वो भी पहले लग चुके थे? यस सर। अरे वेरी गुड। हाँ जी भाई। सर मैं अमन सिंगवड़ नरवाना से सर। नरवाना से 90 किलोमीटर दूर? जी सर। ओके। और मेरे गांव का पहला अग्निवीर हूँ सर मैं। अरे क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है मेरे भाई आपको। जी सर। है तो यार दोस्तों के बीच में जब जाते होगे तो छाती चौड़ी हो जाती होगी, जी है नहीं? सर, बिल्कुल बोला भाई तारा भाई 2 दिन डट जाओ, फिर मूछा मरोड़ी लेके सीधी ने टोपी तारा करेगा है। जी सर। जी क्या सर। बात है। हाँ जी भाई साहब। मैं सर कायला भिवानी से। ओके, मैं भी सर पहला गाँव का अग्निवीर हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। तो भाई केक बनाएगा इनका, खिलाओ सरकार, करो स्वागत। क्यों भाई, जरूरी है। जब खुशी होती है, जब कोई टीचर अपने बच्चों को लेकर इतना प्रेरित होता है, उनको गाइडलाइन करता है, उनको गाइड करता है और मार्गदर्शन करता है, और जब वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो भाई उस खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक ही लाइन स्टार्टिंग से ही रही है जी हमारी। बच्चों को बताया जाता है कि आप विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन होगा। एक ही पंच लाइन रहती है, वो आपने आगे देखी भी होगी, कदम बढ़ाओ साथ में सफलता देंगे हाथ में। तो फिलहाल भाई ऐसा है, कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे घर से निकलने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर आप वो ना बढ़ा पाए तो शायद मुश्किल है, क्योंकि आपके बच्चे का सिलेक्शन शायद मुश्किल है। और यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो भाई सफलता हाथ के अंदर आपको मिल जाएगी। जैसा नारा, जैसा नाम वैसा काम। तो फिलहाल इसको शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का कैरियर बने तो नीचे फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहें HR20 मीडिया आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।